तबाही की बात करते हैं तो दो नाम ऐसे ही हैं जो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं पूरे साल। एक नाम है बुल्गारिया की बाबा वेंगा और दूसरा नाम है आपके फ्रांसिस भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस। कुछ होता है इंसिडेंट तो इनके नाम से उन्हें जोड़ दिया जाता है या कुछ ऐसी भ्रमित भविष्यवाणी भी इनके हवाले से फैलाई जाती है। क्यों? जो दिखता है वो बिकता है। एक कहावत है ना कि बिना बोले आपके पेड़ भी नहीं बेचे जाते। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये जानने की दिलचस्पी आम जन मानस को भविष्यवाणियों की तरफ मोड़ती है। और जब भविष्यवाणियां खंगाली जाती हैं, तो दो नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा ऑल टाइम होती है। बुल्गारिया की बाबा वेंगा, फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस। अलग अलग देशों से आने वाली यही दो असाधारण हस्ती ऐसी हैं जिनके नाम पर सोशल मीडिया वायरल भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है। फ्रांस की धरती पर जन्मे नास्ट्राडामस दुनिया के लिए हमेशा से एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी बने रहे, क्योंकि पेशे से लेखक और डॉक्टर थे। लेकिन ज्योतिष में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने उन्हें यूरोप का महान भविष्यवक्ता बना दिया। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने विश्व को लेकर अनगिनत भविष्यवाणियां की, जो समय के साथ सत्यता की कसौटी पर उतरी। और भारतवर्ष के संदर्भ में की गई उनकी भविष्यवाणी आज भी याद की जाती है, जिसमें उनके शब्द थे, काफी इंतजार के बाद भी वो यूरोप में नहीं आएगा, वो एशिया में अवतरित होगा, ईश्वर का अवतार होगा, पूर्व के सभी राजा उसकी सत्ता स्वीकारेंगे। हालांकि नास्ट्राडामस की कही इन बातों को कभी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से जोड़ा गया, तो कभी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसी कड़ी में एक नाम बाबा वेंगा का है, जिन्होंने जीवन भर फकीर का जीवन बिताया और आंखों की रोशनी के बगैर विश्व को भविष्य की पिक्चर दिखाई। आज भी बाबा वेंगा के नाम से साल 5069 तक की भविष्यवाणियां दर्ज है। लेकिन जब इन्हीं भविष्यवाणियों के हवाले से समाज में खौफ पैदा किया जाता है, आम जनमानस को भ्रमित किया जाता है, तो इन्हीं भविष्यवाणियों के प्रमाणित पर सवाल भी उठने लगते हैं। आलम यह है कि 2025-26 को लेकर सुनामी और भूकंप के आने की डरावनी भविष्यवाणियां हो रही हैं। ऐसे में बाबा वेंगा एंड नास्ट्राडामस की अचंभित कर देने वाली भविष्यवाणियों का सच क्या है, इसी को लेकर स्वामी यो ने धर्म ज्ञान पर क्या कुछ कहा, सुनिएगा जरूर। सर देखिए, जब हम तबाही की बात करते हैं तो दो नाम ऐसे ही हैं जो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं पूरे साल। एक नाम है बुल्गारिया की बाबा वेंगा और दूसरा नाम है आपके फ्रांसिस भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस। हालांकि ये लोग अभी जीवित नहीं है, शायद आप भी इन नामों से वाकिफ होंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इन दो नामों को क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। इनकी भविष्यवाणियों को मुझे नहीं पता कि लोग कितने डिकोड कर पाए हैं, लेकिन जब भी कोई कुछ होता है इंसिडेंट तो इनके नाम से उन्हें जोड़ दिया जाता है या कुछ ऐसी भ्रमित भविष्यवाणी भी इनके हवाले से फैलाई जाती है। क्यों? जो दिखता है वो बिकता है। वो एक कहावत है ना कि बिना बोले आपके पेड़ भी नहीं बेचे जाते। ये आप जो सारे अंटशंट भविष्यवाणियाँ बाकी जो देखते हो उनके नाम पर, वो रील्स के माध्यम से आप देखते हो, सोशल मीडिया में देखते हो। नास्ट्राडामस के विषय में तो ये है कि उनकी भविष्यवाणियों को आपने हमेशा देखा होगा, हो जाने के बाद लोग डिकोड करते हैं कि अच्छा उन्होंने बताया था। अदरवाइज नास्ट्राडामस की वो भविष्यवाणी आप एडवांस मुझे बता दो कि ऐसा होगा और 1-1.5 साल बाद हो जाए। ऑथेंटिसिटी नहीं होती। ऑथेंटिसिटी उसके हो जाने के बाद फिर उसको लोग जोड़ के रील बनाते हैं। बाबा वेंगा के विषय में भी वही है कि हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान, अभी तो उनका शरीर गया है कुछ ही साल पहले, तो उनके जीवन काल के दौरान उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी जो सत्य भी हुई। लेकिन आगे चल करके जब वो शरीर में नहीं है तो उनकी भविष्यवाणियों को कई लोग जोड़ के फिर दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। अभी कौन देखने जाएगा, कौन प्रूव करने जाएगा। लेकिन हमारा जो भविष्य पुराण या भारत की सनातन धर्म की मैं विशेषता बताता हूँ, जो ग्रहों के आधार पर की जाती है। मैं ऐसे कई प्रसंग आपको बता सकता हूँ जिसमें काफ़ी पहले लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं, जिनकी विद्या है या विशेषता है, पर है ये एक विज्ञान। आप मैथमेटिक्स में अंग्रेजी में 2+1 कहोगे या हिंदी में 2 जोड़ के 1 बोलोगे, संस्कृत में आप बोलोगे या तमिल में बोलोगे, तो इक्वेशन का जवाब वही आने वाला है। तो इसको मानना पड़ता है कि एक ऐसा विधान है ज़रूर जिसको देखा जा सकता है और जिनको परमात्मा ने वो
विज़न दिया हुआ है, वो दृष्टि दी हुई है, उस दृष्टि का सदुपयोग करते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे संत महात्मा भी कितनी बार वो बोल देते हैं इन चीज़ों को, पर हम लोग थोड़े से भारत के अंदर इन चीज़ों को कैजुअल लेते हैं, बड़ा औपचारिक तरीके से। ठीक है, हमने उसको कभी डॉक्यूमेंटेड ज़्यादा नहीं किया। भारत ने अपने जो चीज़ें प्राप्त हुई हमें, धर्म से हो, विज्ञान से हो, ज्ञान से हो, तपस्या से, उसको हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया है। विदेशी उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। नॉस्ट्रेडमस के विषय में क्या है कि विदेशियों ने काफ़ी ग्रंथ छापे और उसको अच्छे से दोहन किया, मैं कहूँगा एटलीस्ट शोषण नहीं तो दोहन तो किया ही है, एनकैशमेंट उसको किया है। हम लोग उसमें बहुत गरीब हैं, एनकैशमेंट नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये शास्त्र जो भविष्यवाणियों का है वो सनातन की ताकत है। सनातन में बहुत खूबसूरती से इसका कैलकुलेशन भी है, मैथमेटिक्स भी है और भविष्यवाणियाँ भी हैं। A few months ago, you celebrated a historic moment. Namibia elected its first women president. We understand and share your pride and joy, because in India, we also proudly say, Madam President. ये भारत का संविधान है जिसके कारण एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति है। ये संविधान की ही ताकत है जिसके कारण मुझ जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास संविधान की गारंटी है। It is the power of India's constitution that a daughter from a poor tribal family is today the President of India. It is this very constitution that gave someone like me the chance to become Prime Minister. Not once, not twice, but 3 times. When you have nothing, the Constitution gives you everything.